और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीन शॉट, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने पिक्चर और पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट मेन्यू के ऊपर कंप्लीट काम किया था। आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर कुछ काम करते हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड। तो अब देखिए एजुकेशन से रिलेटेड बस पिक्चर आ गई। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें तो ये पिक्चर डाउनलोड होकर आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई है। तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर डायरेक्ट ऑनलाइन सर्च करके आप पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में वही फॉर्मेट मेन्यू है कंप्लीट जिस पे हमने इससे पहले काम किया था। इसके बाद इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर के बाद शेप, तो आप शेप पे भी काम कर सकते हैं। तो शेप के लिए आप यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी शेप, यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। आप यहाँ से किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करके आप वो शेप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ड्रैग करता हूँ तो ये शेप हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। आप इसी तरह यहाँ पे और भी शेप्स हैं, आप कोई भी शेप सिलेक्ट करें और उस पर यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो शेप्स हैं, इन शेप्स में आप देखें तो यहाँ पे एडिट शेप का एक बटन यहाँ पे आ गया। तो एडिट शेप पे क्लिक करें और यहाँ से देखें इसी शेप को आप चेंज कर सकते हैं, किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस पर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए कन्वर्ट हो गया। या फिर मैं यहाँ से एडिट शेप में जाके चेंज शेप में जाके तो मैं इसको इस शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, शेप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एडिट शेप में देखें तो यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करें तो इन पॉइंट्स में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी एक शेप आप ड्रॉ कर ली। तो यहाँ से एडिट पॉइंट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा शेप को चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं। अब शेप में आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे येलो कलर का ये बटन, आपको ये डॉट से नजर आ रहा है। तो इस डॉट से आप अपनी शेप की देखें इस पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से और इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से भी कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जो येलो कलर के डॉट होते हैं ये आपकी शेप को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं और वाइट कलर के जो डॉट होते हैं ये आपकी शेप का साइज कम ज्यादा करने के लिए यूज होते हैं। और आपको यहाँ पे रोटेशन का बटन जो दिया हुआ है आपकी शेप को रोटेट करने के लिए यूज होता है। तो अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेप स्टाइल है। शेप स्टाइल में आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास शेप में कोई भी आप स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया शेप को। इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, शेप को मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल देता हूँ तो ये वाला स्टाइल आ जाएगा। शेप के ऊपर टेक्स्ट आपने राइट करना है तो आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर, शेप के ऊपर, और यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। शेप तो कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब शेप में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शेप फिल जो है तो यहाँ से आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। शेप का कोई भी देखिए कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शेप फिल नहीं देना तो नो फिल पे क्लिक करें। मोर फिल कलर है जिनमें कस्टम और स्टैंडर्ड कलर होते हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कोई भी ग्रेडियंट कलर चेंज कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से अपने ग्रेडियंट फिल में जाके तो यहाँ से आपने कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट जो कलर चेंज हो गया, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्शंस की चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट फिल का फंक्शन होता है। इस बाद शेप फिल के बाद आपका ग्रेडियंट फिल के बाद टेक्सचर है। कोई भी टेक्सचर आपने अप्लाई करना है तो अपनी शेप के ऊपर टेक्सचर भी अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद शेप आउटलाइन कलर चेंज करना चाहिए तो शेप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। मोर कलर में स्टैंडर्ड और कस्टम कलर है वो चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन नहीं देना तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें। शेप आउटलाइन का वेट बढ़ाना तो यहाँ से आप वेट बढ़ा सकते हैं। और शेप आउटलाइन को आप डॉटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डैशेस पे क्लिक करके आप डैशेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें देखें शेप आउटलाइन में देखें जरा तो आपके पास यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन दे रहा है। तो एरो का ऑप्शन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे लाइन या फिर एरो आप इंसर्ट करो वहाँ पे यूज होता है। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, बल्कि यहाँ से शेप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें तो एरो यहाँ पे बने हुए, तो या फिर मैं लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे शेप आउटलाइन पे क्लिक करें तो आप देखिए एरो का ऑप्शन एक्टिव हो गया और वेट आप इसका बढ़ाना चाहें वेट बढ़ा सकते हैं। और शेप आउटलाइन में जाके आपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका एरो का स्टाइल दे सकते हैं कलर आप लाइन के ऊपर, और यहाँ से आप देखिए इसके और भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करता हूँ। शेप आउटलाइन के बाद शेप इफेक्ट है, डिफरेंट किस्म के इफेक्ट है। यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट चेंज करना चाहें देखिए यहाँ से इफेक्ट आप दे सकते हैं। काफी सारे इफेक्ट हैं, आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं अपनी शेप को। प्रेजेंट से इफेक्ट दे सकते हैं और शेडो से आप इफेक्ट दे सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी शेप को। तो ये सारी चीज़ हमने पिक्चर में भी की थी, ये वही चीज़ें यहाँ पे भी यूज हो रही है। सॉफ्ट कर सकते हैं, एड्स बेवल कर सकते हैं, 3D रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे काम हमने पिक्चर में भी किए थे, वहाँ वो वाले सारे काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, देखिए इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। होम में जाके टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूँ मैं, और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके अभी जो फॉर्मेट है ये देखिए पिक्चर वाला फॉर्मेट है सारा, और ये वाला फॉर्मेट आपका शेप का है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करके देखें शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देखें टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर। और अगर इस यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका आउटलाइन जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का वेट बढ़ाना चाहें वेट बढ़ा सकते हैं, देखिए वाइट जो कलर है आउटलाइन का वो बढ़ रहा है। और यहाँ से भी आप इसमें इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, टेक्स्ट को बेवल कर सकते हैं, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, हॉरिजॉन्टल है, रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, रोटेट हो गया देखिए, आल टेक्स्ट 270 पे रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, सेंटर में करना चाहे सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहे लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं। मिडल कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, अपनी मर्जी आप जहां पे भी इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आप इसी शेप के साथ कोई लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और कोई भी लिंक आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ से इसके ऊपर कोई लिंक दिया हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस वजह से ये लिंक नहीं हो सकता। इसको आप लिंक देना चाहें तो आप लिंक दे सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को लिंक दे सकते हैं हाइपर। तो हम जब हाइपर लिंक पे काम करेंगे आपको पता चल जाएगा आप लिंक कैसे दे सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर तो देखें यहाँ पे ये हाइपर लिंक जो होता है यही लिंक होता है, क्लिक करें इस पर तो आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। तो इस पर हम बाद में काम करेंगे, जब काम करेंगे आपको मैं समझा दूंगा इसका फंक्शन क्या है। आप शेप के फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे काम हो गया, डायरेक्शन लिंक पे आ गया, और यहाँ से पोजीशन आपने चेंज करनी है तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट राइट सेंटर टॉप पे आ सकती है, कोई भी आप पोजीशन चेंज करना चाहें पोजीशन चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट जो कि आपने अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये रैप टेक्स्ट का फंक्शन हमने इस पे अप्लाई किया था पिक्चर के ऊपर, तो आप यहाँ पे भी इस पे काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको अप्लाई करके दे देता हूँ।
अब रैप टेक्स्ट का फंक्शन ही है कि इंसर्ट में जाते हैं और शेप में ले आया। अब रैप टेक्स्ट का फंक्शन ये है कि आप देखें इस शेप के ऊपर रैप टेक्स्ट का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट है और यहाँ पे देखिए स्क्वायर, चारों साइड में टेक्स्ट आ गया, टाइट। सो आप शेप को मूव करना चाहें, टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट लाना चाहते हैं, देखिए टॉप एंड बॉटम आ गया, बिहाइंड लाना चाहते हैं तो शेप के पीछे आ गया, फ्रंट लाना चाहते हैं तो फ्रंट आ जाती है शेप। तो ये रैप टेक्स्ट का फंक्शन है। पोजीशन भी हो गया, ब्रिंग फ्रंट सेंड बैक, इसका भी फंक्शन मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास दो शेप्स हैं, कोई भी दूसरी शेप है, इसका कलर ये है, इस शेप को मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेंड बैकवर्ड करता हूँ, पीछे चली गया, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, वापस आ गया फ्रंट पे। सिलेक्शन पैन में जाएं तो यहाँ पे रेक्टेंगल 1 है 2 है, हाइड करना चाहें हाइड ऑल करना चाहें हाइड हो जाएंगे, शो ऑल करना चाहें शो हो जाएंगे, एक एक को हाइड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड होते जाएंगे। अलाइन है, अलाइन आप सेंटर है, लेफ्ट है, मिडल है, तो आप किसी भी साइड पे इसको अलाइन कर सकते हैं। देखिए अलाइन मिडल हो गया। अलाइन के बाद एक ग्रुप, आप ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन दोनों को तो आप दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे को भी सिलेक्ट करें, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करें और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करें तो दोनों के दोनों ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। खत्म करना चाह रहे तो इस ग्रुप पे क्लिक करके अन ग्रुप पे क्लिक करें तो दोनों ग्रुप से हट जाएंगे, एक ही ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रोटेट है, आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से साइज बढ़ाना चाहें तो उसका साइज बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ रहा है, देखिए इसका हाइट और वेट, अभी ये वेट बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ाना चाहिए, यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था जी शेप का फंक्शन और शेप का कंप्लीट हमने फॉर्मेट के ऊपर काम किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों की भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।